So well, in this video we are going to solve example number 10.3. हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. इसमें हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो ये है कि द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल के ऊपर यदि आप एयर की डेंसिटी को यदि देखें तो वो होगा 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अज्यूम करो आपको ये कल्पना करके इस सवाल को हल करना है कि डेंसिटी जो है वो हाइट के साथ चेंज नहीं होगी. और इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि यदि हम ऐसा मान के चलें इस इंफॉर्मेशन के साथ तो आपका एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक एग्जिस्ट करता है. देखिए हम सोल्यूशन शुरू करते हैं. सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़, पहले हम नोन पैरामीटर्स को लिख लेंगे. हमें ये बताया गया कि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको हम रो से लिखते हैं दैट इज़ 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक ब्लॉक लेते हैं और जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट 1 मीटर है, ओके, यदि आप उसको हवा से भर देते हैं तो इसका जो मास होगा वो 1.29 किलोग्राम होगा. ऐसे समझना है आपने. और इसमें अजम्पशन क्या है, इस अजम्पशन को आप ध्यान से याद रखिए कि हमें मानेंगे कि जो डेंसिटी चेंज नहीं होगी और हमें निकालना है एच, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर कितनी होनी चाहिए. तो हमारे पास जो नॉन पैरामीटर्स हैं जो हम जानते हैं वो ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका फार्मूला होता है एच रो जी, जिसको हम टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये वाला जो पी ए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल. दिस इज नोन टू यू. ओके, एच आपको निकालना, डेंसिटी आपको पता है, जो जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको हम यूज़ कर सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप देख लीजिए इस फार्मूला में इक्वेशन नंबर 1 में जो 4 वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैं और उसके बीच में 3 आपको पता है, एक आपको निकालना है. तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हो. एच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो जी. अब यहाँ पुट कर दीजिए. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल अपॉन डेंसिटी इज़ 1.29. और क्योंकि हम सब एसआई यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ हम सीधा 9.8 लिख सकते हैं, इतने मीटर. अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एसआई यूनिट यदि आपने सब यूज़ किए हैं तो हाइट का आंसर भी एसआई यूनिट में ही होगा. तो इसको आप आगे सॉल्व करें. दिस इज़ 1.01 अपॉन 1.29 क्रॉस 9.8 क्रॉस यहाँ 10⁵ मीटर लिख सकते हैं. अब हम देखें कि हमारे पास हाइट कितना आता है. सो हाइट विल कम आउट टू बी नियरली, इसको यदि हम सॉल्व करें थोड़ा सा तो हमारे पास आंसर आएगा. इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0. आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं. दिस इज 7989 क्रॉस 10⁵ मीटर. अब आपको इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखना चाहते हो तो आप ऐसा करिए, इस डेसिमल को आप राइट साइड में शिफ्ट करिए. 1 2 3 4 5. यदि आप इसको 5 पॉइंट्स इसको शिफ्ट करते हो टू द राइट साइड तो जो पावर होगी वो माइनस में ऐड होती चली जाएगी. तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, देखिए एच इज इक्वल टू 7989 क्रॉस 10⁻⁻5 क्रॉस 10⁻+5 मीटर हो जाएगा. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7989 क्रॉस 10⁻0 विच इज इक्वल टू 1. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8. ऐसे लिख देते हैं पहले. ये आपके पास रह जाएगा 7989 मीटर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर्स. तो यदि हम ये मानते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट है, वो हाइट के साथ चेंज नहीं हो रही है, हालांकि डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है वो हाइट के साथ चेंज होती है. और आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, इस फार्मूला में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है. तो हम ये जानते हैं कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है. इट इज़ जी इंटू 1-2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. तो आप जानते हो कि रेडियस ऑफ अर्थ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और जो ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है. दिस मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज होती चली जाएगी. इट इज़ 1 माइनस 2h/r. दिस मीन्स it will decrease with height. GH will decrease with height. तो यदि हम इन दोनों पैरामीटर्स में चेंज को कंसिडर करें कि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज होती है, और एक्चुअली यदि देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हाइट के साथ घटती है. तो यदि इन पैरामीटर्स को हम कंसिडर करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट लगभग 100 किलोमीटर तक हो सकती है. इट इज़ एस्टिमेटेड, बट इसकी आप शार्प बाउंड्री नहीं लगा सकते. दूसरी बात यह है कि जब हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है H/ρg. अब हमने डेंसिटी की बात कर ली, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर ली. तो ये H क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द मरकरी. ये मरकरी की हाइट है. जब आप उसको एक टब में, मरकरी के टब में आप उस ट्यूब को उल्टा करके लगा देते हो, राइट. सो ये वो हाइट है. अब देखिए ये हाइट जो है, ये हाइट H, ये आती है 760 मिलीमीटर, या हम कहें 76 सेंटीमीटर्स. तो यदि इसमें ड्रॉप आता है, यदि मान लो ये हाइट घट जाती है, अब ये घटेगी कब? जब यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो घट जाएगा, व्हेन इट विल डिक्रीज. तो ये जो कॉलम है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ना कम हो जाएगा, इसलिए जो मरकरी का लेवल है थोड़ा अप हो जाएगा और ये हाइट घट जाएगी. ये काय का सिंबल होगा यदि ये H घटती है. फॉर एग्जांपल कि इफ़ जो H है वो 760 मिलीमीटर से घट के इट विल टर्न्स टू 750 मिलीमीटर. तो ये काय का सिंबल होगा कि अब तूफान आने वाला है. सो इट इज़ अ साइन ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म. इसमें ये लिख सकता हूँ, दिस इज साइन ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म. तो ये तूफान आने का संकेत होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. अब हम अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं. ये हमारी प्रॉब्लम नंबर रहेगा 10.4. बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम से आप बहुत सुंदर चीज़ें सीखेंगे. हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व भी करेंगे और पर्सनल लाइफ में कितना इसका यूज़ है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे. ये देखिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 10.4. इसमें कहा गया कि आप पानी के अंदर चले जाइए और 1000 मीटर के अंदर जाने के बाद ओशन में, समुद्र में, आप सबसे पहले तो ये बताइए व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर. उस पॉइंट पर जाकर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है. सबसे पहले हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे और उसके बाद इसको समझाएंगे. उसके बाद पूछा कि गॉज प्रेशर क्या होगा. आपको यदि आप चाहें तो पहले टेक्स्ट समझ सकते हैं. तीसरे नंबर पर आपसे पूछा कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ द एरिया 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन एट दिस डेप्थ. 1000 मीटर के नीचे यदि आप पनडुब्बी में चले जाएं, जो आप सामने यहाँ देख रहे हो. अब पनडुब्बी को खिड़कियाँ होती हैं, उसमें पानी का जो सी लाइफ है वो दिख जाती है. आप देखिए कि ये बच्चा जो है पनडुब्बी में है और ये बाहर मछली को देख रहा है. अब यहाँ जो आपके पास जो शीशे, जो खिड़की वाला पार्ट है वो सर्कुलर इन शेप है, बट आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें ये बताया गया है कि वो स्क्वायर के शेप का है, जिसकी एक साइड जो है खिड़की की 20 सेंटीमीटर है. ये देखिए, तो इसकी जो ये भी 20 सेंटीमीटर है. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस खिड़की के ऊपर कितना फोर्स लगेगा. ये पूछा जा रहा है कि 20 सबमरीन एट दिस डेप्थ द इंटीरियर ऑफ विच इज़ मेंटेन्ड एट द सी लेवल एटमॉस्फेयर प्रेशर. जिसका अंदर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में जिसमें बच्चा बैठा हुआ है, इसमें प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है. और इसका जो वैल्यू और जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है दैट इज़ गिवन 1.03 क्रॉस 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल करना है. हम सबसे पहले प्रॉब्लम में जो गिवन इन्फॉर्मेशन उनके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. देखिए बहुत मज़ेदार चीज़ है. पहले हमारे पास है गिवन डेप्थ. डेप्थ जो आपको पास दी है, जहां आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिस डेप्थ पर जाकर ये प्रॉब्लम डिज़ाइन हुई है, वो डेप्थ है 1000 मीटर.
कि आपकी जो सबमरीन है वो 1000 मीटर नीचे जाकर पानी में तैर रही है। तो उसमें पूछा गया व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर को समझने के लिए हम आपके साथ ऐसा एक प्रॉब्लम करते हैं जो आपने ऑलरेडी की हुई है। ये देखिए, ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने कोई फ्लूइड डाला हुआ है, राइट। तो ये देखिए, ये फ्लूइड का लेवल है। अब इसके ऊपर इस पार्ट पर एयर है, तो एयर की वजह से यहाँ जो प्रेशर होगा उसको हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर यदि मान लो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, वो किसी हाइट h पर है नीचे, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। और उस एब्सोल्यूट प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है P, प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड, वो आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका ऑब्जेक्ट कितना नीचे है, दैट इज h रो g, राइट। सो इसको वैल्यू अब अप्लाई करने के बाद हम बड़े आसानी से एब्सोल्यूट प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल होगा, प्लस जो एच रो जी का हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो डेंसिटी है हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं दैट इज़ 1.03 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम। एंड द डेंसिटी आ गया, हाइट जो है दैट इज़ 1000 मीटर into acceleration due to gravity is 10 meter per second square. So all the units are in SI units. So मुझे अब लिखने का ज़रूरत नहीं, इनको मैंने लिख दिया, बाकी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसका जो प्रेशर का आंसर जो है वो फिर पास्कल में ऑटोमेटिकली आएगा। हम यहाँ गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इसको आप करें तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। हमारे पास ये आएगा, इस पार्ट को सॉल्व करके 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल प्लस यहाँ आप इसको करें तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो ये आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 10,300 क्रॉस 10⁻³, राइट। तो आपको जब इसको सम करना है तो ये जो पावर है वो सेम रहनी चाहिए। दिस इज़ 1.01 क्रॉस 10⁵ प्लस इसको आप यहाँ तक ले आइए, इसको मैं लिख सकता हूँ 103। आप डेसिमल को यहाँ से इधर को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ 2 जीरो ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट में +2 ऐड हो जाएगा, क्रॉस 10⁵। आप 10⁵ का आप कॉमन ले लीजिए, दिस इज़ 1.01 प्लस 103 इंटू 10⁵। सो दिस विल बिकम नाउ 103 में 1.01 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 104.01 क्रॉस 10⁵ दिस मच पास्कल। तो 1 क्रॉस 10⁵ को आप ऐसा लिख सकते हैं, लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। सो मैं इसको कह सकता हूँ दिस इज़ 104 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसके अलग यूनिट हो जाएंगे, आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आप हमें बताइए कि गॉज प्रेशर कितना होगा। गॉज प्रेशर को हमें एक रिवाइज करना है, हमने ऑलरेडी इसको समझ रखा है, इसके लिए हम आपको अगले पेज पर लेकर चलते हैं। ये देखिए, हमसे आप पूछा है कि आप बताइए दूसरे पार्ट में कि गॉज प्रेशर कितना होगा। सो गॉज प्रेशर को हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बच्चा है सबमरीन के अंदर से, जब वो पानी के अंदर है सबमरीन, जैसे इसको आप देख सकते हैं, ये इसका रियल पिक्चर है। जब 1000 मीटर नीचे चली जाएगी तो बच्चा जो है अंदर एक प्रेशर है, वो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दैट इज़ PA। और जहाँ मछली तैर रही है वहाँ पानी है, तो पानी में कौन सा प्रेशर है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप बोलते हैं गॉज प्रेशर। सो गॉज प्रेशर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस। देखिए, जैसे हम इसको ऐसे ले सकते हैं, गॉज प्रेशर को डिटर्मिन करने के लिए B पॉइंट हमारा पार्ट है। गॉज प्रेशर क्या होगा, ये देखिए, गॉज प्रेशर जो होगा, दो प्रेशर्स के बीच का डिफरेंस है। आपने पढ़ा पहले फार्मूला एब्सोल्यूट प्रेशर का, वो आपके पास आ जाएगा P = PA प्लस H रो G। ये डेरिवेशन भी आपने की है। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर, ये है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए,
P माइनस पी ए कर दीजिए, ये जस्ट रह जाएगा एच रो जी। इसको हम बोल देते हैं, इस डिफरेंस को हम बोल देते हैं गॉज प्रेशर। ये आ गया पी जी एंड दिस इज इक्वल टू एच रो जी, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जो नोन पैरामीटर्स हैं उन सबको आप भर दीजिए और आप एकदम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सो देखिए ये रहा गॉज प्रेशर। हाइट कितनी है, जितना आप नीचे चले गए हैं वो है 1000 मीटर। आप चाहें तो यूनिट को साथ में लिख दें, चाहें तो आप ना लिखें। और डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, क्योंकि आप पानी के बीच में हैं तो आपको डेंसिटी आपको ये इस्तेमाल करना है, और ये है एच रो का वैल्यू 1.03 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये राइट वे है करने का। और इनटू आप डेंसिटी का वैल्यू पुट कर दिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आप लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ दिया हुआ कि आपको यही इस्तेमाल करना है। और यदि इस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को आप करते हो तो आपके पास आ जाएगा, देखिए गॉज प्रेशर डिफरेंस बेसिकली। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको गुणा करके आपके पास आ जाएगा 10,300 क्रॉस 10⁻³ और इसको आप 10⁵ एटमॉस्फेयर प्रेशर के यदि रेंज में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 103 क्रॉस 10⁻² क्रॉस 10⁻³। तो ये हो जाएगा 103 क्रॉस 10⁵ पास्कल। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 क्रॉस 10⁵ पास्कल जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इसको मैं लगभग ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड द गॉज प्रेशर। सो ये सेकेंड पार्ट रहा और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा। प्रेशर डिफरेंस आपको समझ जाना है कि पनडुब्बी के अंदर और बाहर के जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको हम गॉज प्रेशर कहेंगे, राइट। सो हम चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट के ऊपर और इसके लिए हम आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। चलिए, अब हमसे पूछा है तीसरे पार्ट में कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो। ये जो विंडो है इसके ऊपर बेसिकली हमारी प्रॉब्लम जो है उसमें ये विंडो जो है वो स्क्वायर की फॉर्म की है, जिसकी एक साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। प्रॉब्लम में हमारी विंडो जो है वो 20 सेंटीमीटर की है। तो इस विंडो के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो फोर्स कितना काम करेगा, फोर्स तो होता है प्रेशर इनटू एरिया, राइट। सो इसमें जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, ये हमने सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। सी पार्ट पर हम चलते हैं कि जो प्रेशर आउटसाइड द सबमरीन क्या है, आउटसाइड द सबमरीन प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, राइट। सबमरीन के बाहर प्रेशर इतना है और सबमरीन के अंदर प्रेशर कितना है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये प्रेशर है आउटसाइड, राइट, और ये प्रेशर है इनसाइड, राइट। तो खिड़की पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, दोनों का डिफरेंस। सो प्रेशर ऑन द विंडो इज द गॉज प्रेशर। सो नेट प्रेशर ऑन द विंडो वो क्या है, वो है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर जिसको हम पी गॉज से लिखते हैं और ये दोनों का डिफरेंस है P माइनस पी ए, राइट। एंड दिस इज नाउ इक्वल टू ओनली एच रो जी। सो वी हैव कैलकुलेटेड इट ऑलरेडी। पी जी हमने अभी पिछली प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट किया इसको। ये लगभग हमारे पास है 103 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो फोर्स कितना लगेगा नाउ, और एरिया देखिए आपका जो विंडो है उस विंडो का एरिया क्या होगा, हम ऐसा लिख देते हैं, विंडो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज लेंथ, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होंगी स्क्वायर की। तो हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा यूनिट्स का यदि इस्तेमाल करें तो आपको सेंटी की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है 20 इंटू 10⁻² मीटर इंटू 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 400 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो अब आपको यदि फोर्स निकालना है तो आप जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये मेरे पास आ जाएगा जो फोर्स ऑन द विंडो। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो, तो विंडो के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, ये देखिए सामने बच्चे को आप यहाँ देख रहे हो, ये देखिए ये जो खिड़की है इसके ऊपर अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर डिफरेंस से कितना फोर्स लगेगा,
वो क्या आ जाएगा, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स कितना लगेगा विंडो के ऊपर, ये आ जाएगा गॉज प्रेशर गुणा एरिया ऑफ द विंडो। तो गॉज प्रेशर है हमारे पास 103 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल इनटू दिस इज 400 क्रॉस 10⁻⁻⁴। तो ये न्यूटन आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग इन ऐसा यूनिट्स, इसको आप पहले न्यूटन लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इफ़ यू मल्टीप्लाई इट देन यू विल फाइंड इट इज इक्वल टू 4 क्रॉस 4 पॉइंट। ये आपके लिए जो सॉल्व करना आपके लिए एक असाइनमेंट हो जाएगी। दिस इज 10⁵ न्यूटन। So this is all about this interesting problem. I hope that you have understood it well and enjoyed it a lot. Thank you very much.